की आवाज। नमस्कार, खबरों में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। बाढ़ से देश के करीब 15 राज्य बेहाल हो चुके हैं, लेकिन इस वक्त कुदरत का सबसे ज्यादा कहर टूटा है गुजरात में। अभी मानसून खत्म होना बाकी है, लेकिन 102% बारिश पहले ही हो चुकी है। भारी बारिश के बाद देखिए शहर शहर किस कदर बाढ़, बारिश और बर्बादी का मंजर दिख रहा है। इंसान ही नहीं, भगवान के दर में भी अब पानी का आक्रमण है। कहीं डैम उफान पर हैं, तो कहीं लोग पानी के सैलाब के बीच फंस चुके हैं। कुदरत हर वक्त करवट बदल रही है। गुजरात में जहां भारी बारिश की वजह से शहर के शहर टापू बन चुके हैं, तो वहीं पश्चिम बंगाल में टॉर्नेडो दिखाई दिया। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में पहली बार टॉर्नेडो देखने को मिला। देखिए किस कदर खेत में ये टॉर्नेडो बन रहा है। बताया जा रहा है कि तेज हवाएं चल रही थी, लेकिन अचानक ही हवाओं ने टॉर्नेडो का रूप ले लिया। काफी देर तक ये गांव के आसपास घूमता रहा। हालांकि इसमें कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। कहीं पानी के प्रचंड प्रहार से इंसान परेशान है, कहीं शहर के शहर जलमग्न है। कहीं पानी बांध तोड़कर निकलने को आतुर है। तो कहीं जानलेवा सैलाब में इंसान जिंदगी और मौत से दो दो हाथ कर रहा है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और दक्षिण भारत के कई राज्यों में बारिश, बाढ़ और बर्बादी का भयंकर मंजर देखने को मिल रहा है। पानी के प्रचंड वेग की आवाज सुनकर ही दिल दहल जाए। पांव उखाड़ देने वाले पानी को देखकर सांसें थम जाएं। और इसी जलतांडव के बीच फंसी हैं 70 जिंदगियां। ये खौफनाक तस्वीरें गुजरात के पंचमहल से आई। पावागढ़ वाटरफॉल के पास कई टूरिस्ट मौजूद थे कि तभी झरने के नीचे पानी का लेवल अचानक बढ़ने लगा। कई लोगों ने तो किनारा ढूंढ लिया, लेकिन इसी बीच 70 लोग सैलाब की गिरफ्त में आ गए। बाढ़ का पानी इंसानों को बहा ले जाने पर उतारू था। बिना वक्त गवाए रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। रस्सियों के सहारे ह्यूमन चेन बनाई गई और धीरे धीरे लोगों को निकालने का सिलसिला शुरू हुआ। धीमे 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 पानी इतनी तेज रफ्तार से बह रहा था कि लोगों को बाहर निकालने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही थी। एक कर क्या? बहुत जल्दी है क्या? बहुत जल्दी है। धीमे धीमे निकल, धीमे धीमे निकल। रुको, अब रुको, अब रुको, अब रुको, अब रुको। पीछे सब ऊपर, जो बोलूं वही आएगा पीछे। रेस्क्यू टीम ने लहरों से लड़कर किसी तरह सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। बारिश के पानी का वेग देखिए। डैम के गेट को चीरती हुई लहरें किसी को भी खौफजदा कर दें। कम बारिश के लिए हमेशा परेशान रहने वाले कच्छ में इस बार आफत की बारिश हो रही है। हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि बारिश का पानी डैम तोड़कर आगे निकलने को आमादा है। कच्छ के कई डैम्स को अलर्ट कर दिया गया है और लोगों को आसपास न जाने की हिदायत दी गई है। डैम से निकलता पानी अब निचले इलाकों के लिए खतरा बन गया है। खेत के खेत पूरी तरह जलमग्न हैं। सड़कों पर सैलाब झरने की तरह बह रहा है। हालात ये हो गए हैं कि कच्छ के कई इलाकों का संपर्क पूरी तरह से टूट गया है
और अगर बारिश ऐसे ही जारी रही तो हालात बदतर हो जाएंगे। बाढ़ ने इंसानी आशियाने में तो घुसपैठ की ही है, लेकिन अब भगवान के दरबार में भी सैलाब का बसेरा हो गया है। तस्वीरों में जो छत दिखाई दे रही है वो राजकोट के स्वामी नारायण मंदिर की है। पूरा का पूरा मंदिर बाढ़ में डूब चुका है। मंदिर चारों तरफ से सैलाब से घिरा है। मंदिर के अंदर भी बाढ़ का पानी भर गया है। राजकोट में भी बारिश के बाद मंजर ये हो गया है कि शहर के बीचों बीच नदी बह रही है। उफान मारता पानी रास्ते में आ रही हर चीज को तोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा है। कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए एनडीआरएफ की टीमों को तैनात कर दिया गया है। मोहल्ले के मोहल्ले पूरी तरह डूब गए हैं। कुछ घरों की तो सिर्फ छत ही दिख रही है। गलियों में कमर से ऊपर तक पानी भरा है। हालात ये हो गए हैं कि कई इलाकों में आने जाने के लिए ट्रैक्टर ही एकमात्र सहारा है। जूनागढ़ के कई इलाकों में आसपास के बांध का पानी भी जमा हो गया है। गुजरात में रिकॉर्ड तोड़ बारिश की वजह से कई जिलों में बांध को खोल दिया गया है, जिसकी वजह से सड़क पर सैलाब बह रहा है। देखिए सड़क पर किस रफ्तार में पानी बह रहा है। अंदाजा लगाना मुश्किल है कि आखिर सड़क है कहां। ऐसे हालात पैदा हो जाने की वजह से मोरबी जिले के कई गांवों से संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। गुजरात में बाढ़ और बारिश की वजह से 9 लोगों की मौत हो चुकी है। 1900 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। आज पूरे दिन भी भारी बारिश की संभावना है। सितंबर अक्टूबर में भी भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। अब आपको बिहार के भागलपुर से आई तस्वीरें दिखाते हैं। सुल्तानगंज में उत्तरवाहिनी गंगा में नदी के बीच एक नाव निर्माणाधीन पुल के पिलर से टकरा गई, जिसके बाद नाव पर सवार करीब 1 दर्जन लोग नदी में गिर पड़े। सूचना मिलने पर रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। तैराकों ने किसी तरह से इन सभी लोगों की जान बचाई। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, महाराष्ट्र के राजगढ़ में 5 मंजिला बिल्डिंग के गिरने के बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चल रहा है। अब से थोड़ी देर पहले बिल्डिंग के मलबे से 4 साल के बच्चे को रेस्क्यू किया गया। एनडीआरएफ की टीम ने 18 घंटे बाद 4 साल के मासूम को जिंदा निकाला। बच्ची को रेस्क्यू करने के बाद फौरन अस्पताल रवाना किया गया। रायगढ़ बिल्डिंग हादसे में अब तक कुल 3 लोगों की मौत हो चुकी है। 17 लोग अभी भी लापता हैं। यह हादसा आपको बता दें कल शाम हुआ था। एनडीआरएफ की टीम अभी तक रेस्क्यू में जुटी हुई है। अब तक 60 लोगों को बचाया जा चुका है। पूरी बिल्डिंग मलबे में तब्दील हो गई है और अब भी मलबे के नीचे कई लोगों की तलाश जारी है। आशंका है कि मलबा हटने के बाद घायलों की संख्या बढ़ सकती है। रायगढ़ हादसे में फिलहाल सरकार ने जांच का आदेश भी दे दिया है। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए दिव्यांगों के लिए स्पेशल बुलेटिन।